हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने अब तक क्या देखा? स्ट्रक्चर देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देख लिया। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने देखा, हमने क्या क्या देखा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक में क्या होते हैं? लेंथिनेट सीरीज और एक्टिनेट सीरीज। ये पहली वाली जो है लेंथिनेट सीरीज, नीचे वाली एक्टिनेट सीरीज। आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल में ये स्टार दिया हुआ है। ये स्टार यहाँ पे, मतलब इस स्टार की जगह पे ये पूरी की पूरी सीरीज है। और ये नीचे जो हैश है, इस हैश की जगह पे ये पूरी नीचे वाली एक्टिनेट सीरीज है। आपको दिख रहा होगा 57 से 71 तक एलिमेंट यहाँ पे। तो लेंथेनियम हमारा 57 से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ पे लास्ट में हम 71 पे रुक रहे हैं। और वैसे एक्टिनेट सीरीज भी 89 से स्टार्ट हो रही है और 103 पे खत्म हो रही है। तो ये यहाँ पे उनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो स्टार और हैश करके दिखाई दी है हमें, उस जगह पे है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। हमारा जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 ओएस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बताया था मैंने आपको। 13 से लेके 18 तक हमारे पी ब्लॉक में आते हैं। 17 ग्रुप जो है उन्हें हेलोजेंस बोलते हैं। 18 ग्रुप्स जीरो ग्रुप होता है। और हमारा जो ये ब्लॉक है यानी लेंथिनेट सीरीज और एक्टिनेट सीरीज का मिलके बना हुआ होता है, और उसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ये ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो ये सारी बातें। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं मैं कि आपको कम से कम पहले 20 एलिमेंट तक तो याद होने चाहिए एलिमेंट्स, और कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक में है, ये सारी बातें भी आपको याद होनी चाहिए। कम से कम पहले 20, आपकी क्लास के लिए पहले 20 काफी है। मैं आपको एक आगे ट्यूटोरियल लूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि आप पहले 20 एलिमेंट किस तरीके से अच्छे से याद कर सकते हो और कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, कैसे याद रखा जाए, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या देखना है आज? ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये हमारे पहले 4 एलिमेंट्स है ग्रुप 1 के, यानी अल्कली मेटल्स की। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। हाइड्रोजन का क्या है? एक ही एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है तो 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 11 तो 2,8,1। पोटेशियम का कितना है पता होगा आपको? पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम का 19 है तो 2,8,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। और ये किस तरीके से आता है आपको पता होगा? वो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का जो लॉ होता है, लास्ट क्लास में 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, उसके हिसाब से आता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको कुछ कॉमन बातें देखने को मिल रही है। सोचिए जरा, क्या देखने को मिल रहा है? आपको पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल में जितने एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अभी हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन के 1 है। लिथियम के 1 ही है क्योंकि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। पोटेशियम का भी 1। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये चारों के चारों एक ही ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में? ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स की। और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे के सारे सेम है और उनकी वैल्यू 1 है। मतलब सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1 ही है और ये ग्रुप नंबर 1 में है। अभी ये तो ग्रुप 1 की बात होगी। चलिए ग्रुप 2 के बारे में देखते हैं। अभी ये ग्रुप 2 है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये एलिमेंट्स है, हमको पता है। ग्रुप 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला ग्रुप है ये। अभी यहाँ पे देखिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है 2,2 बेरिलियम का, मैग्नीशियम का 2,8,2, कैल्शियम का 2,8,8,2। और यहाँ पे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या देखने को मिल रहे हैं? 2। मैग्नीशियम में भी 2, कैल्शियम में भी 2। ग्रुप 2 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनमें? 2 है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एक ही ग्रुप में होते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। चलिए और एक एग्जांपल, ये है हमारा ग्रुप 17 यानी हेलोजन। फ्लोरीन और क्लोरीन दो एग्जांपल लिए मैंने। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 2,7 क्लोरीन का 2,8,7। अभी आप देखिए दोनों की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कितनी? 7 और 7। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोनों की 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों की सेम है। यानी कि हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में हो तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। इतनी बात हमें पता चल गई। चलिए देखते हैं अभी।
Groups and electronic configuration. While going from top to bottom within any group, one electronic shell gets added at a time. अभी हमने देखा जो हमारे पास मिल रहा था लिथियम का क्या मिल रहा था 2,1 मिल रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सोडियम का 2,8,1, यानी लिथियम में सिर्फ 2 शेल थी, 2 और जिसमें पहले में 2 एलिमेंट्स फिर 1 एलिमेंट, लेकिन सोडियम में कितनी शेल थी 3, 2, 8 और 1। पोटेशियम में 4, 2,8,8,1 4 शेल थी। तो इससे हमें क्या पता चला कि while going from top to bottom within any group, one electronic shell gets added at a time. जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं इसमें किसी भी ग्रुप में, तब एक एक शेल ऐड होती जाती है। KLM ये शेल होती है, आपको पता है, तो एक एक शेल ऐड होती जाती है जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में। From this we can say that the electronic configuration of the outermost shell is characteristic of a particular group. इससे हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। वो उस ग्रुप का जिस ग्रुप में वो एलिमेंट है उस ग्रुप का क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, गुणधर्म होता है। हमने अभी देखा कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स जो थे उनका जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, यानी कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेम थे, और ग्रुप 1 का 1 था, ग्रुप 2 का 2 था, और जो ग्रुप 17 था उसका क्या था, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे, 7 थे। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटरमोस्ट शेल का वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। एज वी गो डाउन ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, एक से बढ़ती है। तो हमें क्या पता चला कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, और जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम तक जाते हैं ऊपर से नीचे, वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेल ऐड होती जाती है। हमने देखा हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन शेल है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेल है। लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल है, K और L, जिसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले वाले में 2 फिर दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर सोडियम में उसके नीचे एलिमेंट है वो सोडियम, उसमें 3 है इलेक्ट्रॉन शेल, और पोटेशियम में 4। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में एक एक इलेक्ट्रॉन शेल ऐड होती जाती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटरमोस्ट शेल का वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, गुणधर्म होता है। तो ये हो गया ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम देखेंगे पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए मैंने कौन सा पीरियड लिया है, सेकंड पीरियड, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला मैंने। लिथियम का 2,1 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है तो 2,2, बोरॉन का कितना है 5, 2,3, कार्बन का 6, 2,4 आएगा, ऑक्सीजन का कितना है 8 है तो 2,6, फ्लोरीन का कितना है 9 है एटॉमिक नंबर तो 2,7, और जो नियॉन है उसका 2,8। तो सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स थे वो हमने लिख लिया और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अभी हमें क्या देखने को मिलता है, हमने ग्रुप में देखा था कि ये ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो सेम थे। यहाँ पे सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, ऐसे करते करते नियॉन तक जाएंगे तो 8, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे सेम है क्या, सेम है। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स में सेम है, क्या, नंबर ऑफ शेल्स। देखिए आप लिथियम में कितने नंबर ऑफ शेल्स है, 2, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाले में 1। बेरिलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेल है, पहले वाले में 2, सेकंड वाले में 2 है। बोरॉन में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेल है, पहले वाले में 2 और लास्ट वाले में 3। उसी तरीके से नियॉन में हम देखेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेल है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन शेल्स सेम है सारे के सारे एलिमेंट्स की, लेकिन उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, नहीं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो सेम है क्या, नहीं है, वो अलग अलग है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, और एक बात हमें देखने को मिल रही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक से बढ़ रहे। लिथियम में 1 था, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, तो एक एक से बढ़ रहे। और वैलेंस शेल जो है वो सारी की सारे एलिमेंट्स की सेम है। तो हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम इन एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड। एक ही पीरियड के अगर एलिमेंट्स हो तो उनमें जो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसे,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपको पता होगा आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग टर्म्स है, इनमें कंफ्यूज मत हुई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होते अगर एलिमेंट्स एक ही पीरियड में हो तो। अब वेयर नंबर ऑफ शेल्स इज सेम, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो होती है वो सेम होती है। अभी हमने सेकंड पीरियड देखा तो सारे के सारे एलिमेंट्स में कितनी शेल्स थी, 2 शेल्स थी। While going from left to right within a period, the atomic number increases by 1 at a time and number of valence electrons also increases at a time. तो लेफ्ट से राइट अगर हम जाए किसी भी पीरियड में, अभी ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे के सारे लेफ्ट टू राइट ही है। लिथियम लेफ्ट में, उसके राइट में बेरिलियम, उसके राइट में बोरॉन, उसके राइट में कार्बन, इस तरीके से है सारे के सारे एलिमेंट्स। तो देखिए आप लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ रहा है। लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, उस तरीके से एक एक से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक एक से बढ़ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक एक से बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाते समय, किसमें, किसी भी पीरियड में। तो ये हमें पता चला। अब ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स का नाम दिखा होगा। हाइड्रोजन 1, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं और नीचे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। हमें 2 आर्गॉन का और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है कि कौन से शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर्गॉन का 2,8,8 और पोटेशियम का 2,8,8,8 सॉरी 2,8,8,1। तो इससे पता क्या चलता है हमें, हमने अभी देखा कि किसी भी पीरियड में अगर एलिमेंट्स हो तो मतलब एक ही पीरियड के अगर एलिमेंट्स हो तो उनके जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते नंबर ऑफ शेल्स एक एक से बढ़ते जाते। तो यहाँ पे देखिए आर्गॉन जो है 3rd पीरियड का लास्ट एलिमेंट है और जो पोटेशियम है वो 4th पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है। तो जैसे ही कोई पीरियड खत्म होता है और नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है तब नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती है 1 से। आर्गॉन में आपको दिख रहा होगा 3 है, नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 3 है। और पोटेशियम में 4 है, देखिए आप 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स है। तो हमें पता क्या चल रहा है इससे, कोई भी पीरियड जब खत्म होता है और नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है तो नंबर ऑफ शेल्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट्स है जिनमें नंबर ऑफ शेल्स इक्वल हो, मतलब जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वैसी नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है किसी भी एलिमेंट्स की, तो वो एलिमेंट्स एक ही पीरियड के हैं। कोई भी 2 एलिमेंट्स लीजिए आप, अगर उनमें नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है तो इसका मतलब वो सेम पीरियड के है। लेकिन ग्रुप में वैसा होता है क्या, नहीं, ग्रुप में जो शेल्स होती है वो अलग अलग होती है। ग्रुप में क्या कॉमन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉमन होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही हम नेक्स्ट पीरियड में जाते हैं, नेक्स्ट पीरियड शुरू करते, वैसे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ जाती है। आर्गॉन में 3 है, पोटेशियम नेक्स्ट पीरियड है, नेक्स्ट पीरियड का पहला एलिमेंट है तो उसमें बढ़ गई। अभी सारे के सारे 4th पीरियड में 4 ही होंगी, फिर अगर हम 5वें में आएंगे तो और एक बढ़ जाएगी, फिर 5वें पीरियड में सारे के सारे नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेगी। तो ये हमें पता चला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स, पहले 3 पीरियड की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। वो किससे पता चलती है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल, शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, और इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का जो लॉ है उससे पता चलती है। क्या है वो लॉ, आपको पता होगा, चलिए देखते। शेल है हमारे पास 4, के एल एम एन। एन मतलब नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन सी शेल है, एन मतलब पहली, एल दूसरी, एम तीसरी, एन 4th शेल है। 2n² क्या है, उनमें टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है उनकी 2n²। तो k में 2 × 1² यानी कि 2, l में 2 × 2² यानी कि 8, m में 2 × 3² यानी कि 18 और n में 2 × 4² यानी कि 32। टोटल कितने एलिमेंट्स बैठ सकते हैं, k में 2, l में 8, m में 18, n में 32। तो इसके ऊपर डिपेंड है कि वो पहले 3 पीरियड्स में कैसे एलिमेंट्स बैठ सकते हैं। लेकिन जो हमने देखा अभी कि जो हमारा 3rd पीरियड था उसमें इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी थी यम शेल की वो 8 ही थी। 8 के बाद ही सीधा हम आगे जा रहे थे। मतलब अगर हम देखें
कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,8,8,1 है, 2,8,9 नहीं है। वैसे तो 18 बैठ सकते हैं, लेकिन हमने 8 पे ही रोक दिया और फिर 1 ले लिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लॉ को भी फॉलो करता है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो। और एसपीडीएफ के बारे में आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन वो आपके आगे आने वाले क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो वो भी कंसेप्ट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, और चीजें होती है जिसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, मतलब जैसे आप आगे और जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, वो आपको आगे है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से हमने निकाला है। 2, 8, 18, 32 इन्हें मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं, आपको पता होगा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। The chemical reactivity of an element is determined by the number of valence electrons in it and the shell number of the valence shell. क्या बोला गया है? The chemical reactivity of an element is determined by the number of valence electrons in it and the shell number of the valence shell. यानी कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है किसी भी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, जो शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर, और शेल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, और कौन सी शेल है वो। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और शेल नंबर भी 1 है। लेकिन उसी जगह अगर मैं लिथियम की बात करूं तो टोटल एटॉमिक नंबर 3 है उसका, यानी कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 है लेकिन शेल्स कितनी है? 2 है। और कौन से शेल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल कौन सी है? यल है, सेकंड शेल में। तो इस पे भी डिपेंड होता है कि उस एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। तो ये हमने देख लिया। तो हमें आज क्या क्या पता चला कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इक्वल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पर्टिकुलर ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, गुणधर्म होता है। और जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे एक एक शेल ऐड होती जाती है। लेकिन अगर पीरियड की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होती है क्या? नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जाते समय एक एक से बढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी एक एक से बढ़ रहा है। और एक पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स होती है वो इक्वल होती है। अगर हम पीरियड चेंज करते हैं, हमने देखा ऑर्गन का और पोटेशियम का, ऑर्गन से हम पोटेशियम पे आए तो एक शेल बढ़ गई, ऑर्गन में 3 शेल थी, पोटेशियम में 4। एक पीरियड खत्म हुआ, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ जाती है। तो ये सब हमने देख लिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये क्या है? यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम विथ एटॉमिक नंबर्स 93 to 118 आर मैन मेड। क्या बोला गया है कि जो बियॉन्ड यूरेनियम एलिमेंट्स है, यानी कि यूरेनियम के बाद की जो एलिमेंट्स है, यानी कि एटॉमिक नंबर 93 से 118 तक, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मैन मेड है, यानी कि वो हमने बनाए, साइंटिस्ट लोगों ने लैबोरेटरी में वो एलिमेंट्स बनाए, वो नेचुरली फाउंड नहीं हुए। ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है, एंड अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी अस्थिर है, अनस्टेबल है, एंड हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ, और उनकी जो लाइफ है वो वेरी शॉर्ट है। अभी आपको पता होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उन्हें लाइफ होती है, जनरली हम उसे हाफ लाइफ बोलते हैं। वो क्या होती है? इन एलिमेंट्स की बहुत कम होती है, वेरी शॉर्ट लाइफ। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं लाइफ वेरी शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मैन मेड है, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 92। तो आज हमने ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रिलेशन है वो देखा। पीरियड के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से मेल खाता है वो भी हमने देखा। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, यानी कि जो पीरियड में ट्रेंड्स होते हैं वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले। लेकिन आज हमने जो भी देखा उससे हमें क्या पता चलता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट्स की स्टडी के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल एक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो किससे पता चलती है? वो कौन से ग्रुप में है और वो कौन से पीरियड में है, क्योंकि ग्रुप से ही हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलता है और पीरियड से हमें उसकी शेल पता चलती है और उसके ऊपर ही केमिकल रिएक्टिविटी होती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन पे है एलिमेंट, उससे हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? बहुत ही हेल्पफुल रहा है एलिमेंट्स की स्टडी के लिए, तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। अभी हम पीरियड की जो ट्रेंड्स है, पीरियोडिक ट्रेंड्स, वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले। जाने से पहले मैं आपको कहना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।